हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसटी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जीवारो। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही घना जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है और ये सोल्जर्स इसी जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और इन्हीं सोल्जर्स में सबसे आगे जीवारो होता है। और जीवारो और उसके बाकी साथियों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये सभी दूसरे राज्यों पे अपना कब्जा करते हैं और उन्हें लूटते हैं और इसी से लोग अपना गुजारा करते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद जीवारो और उसके साथी इसी जंगल में रुक जाते हैं और जीवारो जो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध करके पास की ही नदी में पानी पीने के लिए जाता है। और अब जैसे ही जीवारो नदी के पास पहुंचता है और पानी पी रहा होता है, तभी उसे पानी के अंदर से एक सोने का टुकड़ा मिलता है। ये चीज देखकर के जीवारो काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है पानी के अंदर से ये सोने का टुकड़ा कैसे बाहर आया है। और जैसे कि हमें पता है कि इन लोगों का काम ही यही होता है, दूसरे राज्य पे कब्जा करना और उन्हें लूटना। इसी वजह से जीवारो काफी खुश होता है, लेकिन जीवारो को नहीं पता होता है कि उसे इस जंगल में कोई छुप छुप करके देख रहा है। जिसके बाद जीवारो उस सोने के टुकड़े को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी जीवारो को एहसास होता है कि उसे पीछे से कोई फॉलो कर रहा है। जिसके बाद जीवारो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है और जीवारो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम नदी के अंदर से एक लेडी को बाहर आते हुए देखते हैं और इस लेडी का नाम सायरन होता है। और ये लेडी जो कि पूरी डायमंड्स और गोल्ड से भरी हुई थी, इसीलिए इसे गोल्डन लेडी कहा जाता है। और फिर हम सायरन को देखते हैं जो इसी पानी के अंदर कुछ अजीब से डांस करने लगती है और डांस करने के बाद वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज से ही इस जंगल में जितने भी आसपास सोल्जर्स होते हैं वो सभी अब सायरन के पास खींचे चले आते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि सायरन की आवाज में एक ऐसे जादू है जिससे कि अगर सायरन की चिल्लाने की आवाज सुनेगा तो फिर वो उसकी तरफ खींचा चला आएगा। और जैसा कि हम सभी सोल्जर्स को देखते हैं पानी के अंदर सायरन की तरफ खींचे चले आते हैं और जैसे ही ये सभी सोल्जर्स अब सायरन को देखते हैं तब वो लोग सायरन को पाने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं उन सोल्जर्स की उन्हीं के तलवारों से मौत हो जाती है और बाकी के जो सोल्जर्स बचे हुए थे वो सब अब पानी के अंदर डूब जाते हैं, जिनसे कि उनकी मौत हो जाती है। ये जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन के चिल्लाने की आवाज से काफी सारे सोल्जर्स मर गए, उनमें से सिर्फ एक ही सोल्जर जिंदा बचा हुआ है और वो है जीवारो। सायरन अब जीवारो को देख करके आगे से काफी जोर से चिल्लाती है, लेकिन जीवारो के ऊपर उसकी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हम जीवारो को देखते हैं और जीवारो के ऊपर सायरन की चिल्लाने की आवाज का असर इसीलिए नहीं पड़ा था क्योंकि उसके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है। तो हम सायरन को देखते हैं जो कि काफी हैरान होती है क्योंकि आज तक उसकी वैल्यूशन आवाज से कोई भी नहीं बचा है, तो फिर ये जीवारो कैसे बच गया। इस वजह से वो काफी परेशान होती है, लेकिन जीवारो के ऊपर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं पड़ा है। बाद सायरन अगेन से पानी के अंदर चली जाती है और अब सायरन सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मैजिकल आवाज का असर जीवारो के ऊपर कैसे नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब हम जीवारो को देखते हैं जो अब काफी डरा होता है क्योंकि उसके सारे साथी अब मारे जा चुके हैं। जिसके बाद ये सायरन पानी के अंदर से अब नर्स आधा सर बाहर निकालती है और वो जीवारो को देखती है और सायरन अब जीवारो को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है क्योंकि सायरन अब समझ गई थी कि इसके मैजिक के जीवारो के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, शायद उसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए मेरे मैजिक उसके ऊपर असर नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जीवारो को देखते हैं जो अपने घोड़े को लेकर के इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और आधे रास्ते जाकर के जीवारो का घोड़ा जो वहीं पे बेहोश हो जाता है। साथ ही जीवारो भी अब काफी थक गया होता है, इसलिए वो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करता है और अब अपने आगे का सफर वो पैदल ही तय करता है। पैदल चलते चलते वो काफी थक जाता है और अब एक वो नदी के किनारे पहुंचता है जहाँ पे वो रात गुजारने के लिए सो जाता है। फिर हम सायरन को देखते हैं वो अब जीवारो को सोता हुआ देख करके अगेन से पानी के अंदर से बाहर आती है और वो जीवारो के पास आकर के डांस करने लगती है, उसे काफी ज्यादा जगाने की कोशिश करती है क्योंकि सायरन अब काफी ज्यादा उत्सुक होती है। वो जानना चाहती थी कि जीवारो के अंदर ऐसी कौन सी पावर है जिससे कि वो मेरी तरफ अटैक नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम जीवारो को देखते हैं जो कि एक डिफेक्ट होता है और वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, जैसे वो सायरन की आवाज नहीं सुन पा रहा था। और सायरन अब जीवारो को जगाते जगाते काफी थक जाती है, इसीलिए वो जीवारो के बगल में ही सो जाती है। और अब जैसे ही सुबह होती है तब जीवारो उठता है और वो अपने बगल में सायरन को सोता हुआ देखता है और जैसे ही वो सायरन को देखता है तब वो उसी से देखता ही रह जाता है क्योंकि सायरन जो कि पूरे हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई थी और ये सारी चीजें जो कि काफी बेशकीमती होती हैं। और उसी समय सायरन की आंखें खुलती है और वो यहाँ से भागने लगती है। जीवारो अब सायरन को रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन जीवारो नहीं रुकती है और वो यहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से जीवारो के हाथ में एक कर लग जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सायरन के शरीर की एक लेयर जो कि सोने की बनी हुई है। इसके बाद सायरन यहाँ से चली जाती है और जीवारो भी अब यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जीवारो को एक बात तो अच्छी सी समझ में आ गई थी कि सायरन जो कि दूसरी दुनिया की है। तभी हम जीवारो के हाथ को देखते हैं जो कि कटा हुआ था और उसके हाथों से खून भी आता है।
जीवारो उस खून को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। लेकिन फिर भी जीवारो सायरन को पाना चाहता था क्योंकि अब जीवारो सायरन के बेशकीमती आभूषणों को पाना चाहता था। इसी वजह से जीवारो अब सायरन के पीछे जाता है और हम सायरन को देखते हैं जो नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और जीवारो जो उसे किनारे पे खड़े होकर के देख रहा होता है। तभी जीवारो अपनी तलवार को नीचे रखता है और तभी सायरन जीवारो के पास आती है क्योंकि सायरन की आंखों में भी अब जीवारो के पाने की एक लालच होती है और जीवारो जो कि लालच में सायरन के पास आया होता है क्योंकि जीवारो एक ऐसा पहला इंसान होता है जो उसके आवाज से उसकी तरफ अटैक नहीं हुआ है। जिसके बाद हम सायरन और जीवारो को देखते हैं कि दोनों अब एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद जीवारो और सायरन के बीच में किस होता है, लेकिन किस के बाद ही जीवारो नोटिस करता है कि उसकी मुंह से अब खून आने लगा है। इससे ये बात जाहिर हो गई थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। लेकिन फिर भी जीवारो अपने सोने हीरे मोती जो रात की लालच में सायरन को पाना चाहता था और वहीं दूसरी तरफ सायरन जो अपनी लस्ट की लालच में जीवारो के करीब आई होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास अपनी लालच के लिए होते हैं। इसी वजह से ये लोग काफी करीब आते हैं और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि जीवारो ने अब सायरन के सर के अपने सर से अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से सायरन वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद जीवारो अब सायरन की बॉडी के ऊपर से जितने भी सोने हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे जो कि काफी बेशकीमती थी वो सब निकाल देता है और साथ सायरन के बॉडी की एक लेयर जो कि सोने की बनी हुई थी वो उसे भी जीवारो निकाल देता है। तब जीवारो सायरन की बॉडी की सोने की परत को निकालना होता है, जिस वजह से सायरन को काफी दर्द हो रहा था। लेकिन जीवारो को उसकी कोई फिक्र नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कीमती ज्वेलरी पाना चाहता था। उसके आगे उसे सायरन का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था और अब जीवारो ने सायरन की बॉडी से सोने के एक एक टुकड़े को निकाल लिया होता है। जिसके बाद वो सायरन की बॉडी को पानी में फेंक देता है। सभी हीरे जवाहरात को लेकर के वो जंगल से बाहर जाने लगता है। लेकिन सोना हीरे जवाहरात जो कि काफी सारे होते हैं और उनका वजन काफी होता है। इसी वजह से जीवारो काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और लेकिन फिर भी वो इस पूरे बेशकीमती ज्वेलरी को अपने साथ ले जाना चाहता था। हालांकि जीवारो को पता था कि इस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता है और वो इस जंगल से निकलने की कोशिश करता ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सायरन को देखते हैं जो अब पानी में बहते बहते अपने तालाब में आ जाती है। तभी हम इसी नदी में खून के सैलाब को देखते हैं जो पूरे पानी में फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवारो को देखते हैं जो अब चलते चलते काफी ज्यादा थक जाता है और वो एक नदी के किनारे बैठता है और वो उसी नदी से पानी पीता है जिस नदी में सायरन का मैजिकल खून भी बन चुका था। और जैसे जीवारो के अंदर सायरन का मैजिकल खून पाने के साथ जाता है तब जीवारो को पेट में अचानक से कोई दर्द होता और उसी दर्द के साथ जीवारो के सुनने की शक्ति भी आ जाती है। और अब जीवारो पहली बार सारी आवाजों को सुन रहा होता है, इसीलिए वो सारी आवाजों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इस जीवारो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आगे हो क्या रहा है। अब जैसे तैसे करके जीवारो अपने आप को संभालता है और अकेले ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सायरन को देखते हैं जो अब भी जिंदा होती है और अकेले से पानी के बाहर आती है और डांस करने लगती है। लेकिन तभी सायरन नोटिस करती है कि उसके शरीर पे जितने भी जो हीरे जवाहरात सोना लगा हुआ था वो सब के सब जीवारो निकाल के नहीं जा चुका है। और इस चीज से सायरन को काफी दुख होता है क्योंकि उसके सारे सोना हीरे जवाहरात जो कि उसकी शान थी सारी ज्वेलरी इसके लिए काफी ज्यादा बेशकीमती होती है। इसी वजह से सायरन को काफी बुरा लगता है। लेकिन इसी के साथ सायरन का अपना भी टूट जाता है क्योंकि जो समझ जाती है कि जीवारो जो अभी तक उसके साथ था वो उसके प्यार के लिए नहीं जबकि वो अपने लालच के लिए था क्योंकि उसे वो सारे सोने हीरे जवाहरात चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ अब हम जीवारो को देखते हैं जो नदी के किनारे होता है और सायरन उसे देख लेती है, जिसके बाद सायरन काफी जोर जोर से दिल से चिल्लाने लगती है। और वही जीवारो जिसकी अब सुनने की शक्ति वापस आ गई थी वो भी अब सायरन की आवाज सुन लेता है और वो अब ना चाहते हुए भी सायरन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और जैसे ही सायरन जीवारो को देखती है कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तभी वो और जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से जीवारो अब काफी देरी से सायरन की तरफ अट्रैक्ट होता है। और अब वो जीवारो का भी वही हाल होता है जो कि उसके साथी का हुआ था, यानी कि वो भी अब पानी के अंदर डूब जाता है। इसके बाद हमें उसे पानी के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे काफी सारे स्कर्स पड़े होते हैं और इससे हमें ये पता लगा था कि सारे हजारों से ज्यादा लोगों को मारा है और उन सभी लोगों के स्कर्स जो किसी पानी के अंदर पड़े हुए। जीवारो की ये हालत उसकी लालच की वजह से हुई क्योंकि उसे सायरन की बॉडी पे लगे हुए सोना हीरे जवाहरात चाहिए थे। जिस वजह से सायरन के पास गया था और उसकी बॉडी से सारे सोना हीरे जवाहरात निकाल करके लाया था, जिस वजह से वो मारा गया। दूसरी तरफ सायरन जो काफी सारे लोगों का शिकार करती थी और उन्हें जान से मार रही थी, अब उसके ही शिकार ने उसके यह हालत। हालांकि सायरन जीवारो को जान से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस इंसान से उसने इतना ज्यादा प्यार किया उसे इतना ज्यादा चाहा उसे उसके लिए वो हर एक चीज करती रही, लेकिन उसी इंसान ने उसके शरीर के सोने हीरे जवाहरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, उसके सबसे ज्यादा प्रिय थे क्योंकि उसे सुंदर बनाते थे, उस इंसान ने वही उसे छीन दिया, जिस वजह से
सायरन को काफ़ी बुरा लगा और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, जिस वजह से उसने जीवारो को जान से मार दिया। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।